नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापे का मामला क्या है, एक आला इजलास में क्या दो बड़े फैसले किए गए, इन फैसलों के बाद किस किस के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है, मियां नवाज शरीफ इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, इस हवाले से मरियम नवाज को किस नौयत का मशवरा दिया गया है और इस पूरी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो कहां खड़े हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के लिए छापे का मामला क्या है और एक आला इजलास के बाद किस किस्म का बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है। आपको इस मामले के मुतल्लिक चंद अंदरूनी खबरें और दिलचस्प हकायक बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में, यानी इस्लामाबाद का एक ऐसा सेक्टर जहां उमरा रहते हैं, वहां क्या हुआ। तो मामला यह है कि इस सेक्टर में एक आलीशान बंगला है और ये जो सेक्टर है ये F8 है और जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं उन्हें तो इस सेक्टर के बारे में मालूम होगा, और जो लोग इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं और उन्होंने इस्लामाबाद को अगर विज़िट नहीं किया तो उन लोगों को हम ज़रा तफसील से बता दें कि ये जो सेक्टर है यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात और जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं और जो बहुत ही रईस किस्म के लोग हैं वो इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में रहते हैं। अब यहाँ एक आलीशान किस्म का बंगला था और वो बंगला अब भी मौजूद है, और ये जो बंगला था यहाँ एक मुबैना तौर पर बड़ी ही पुरस्कार नौयत की एक्टिविटी हुई और इस एक्टिविटी को एक डील भी करार दिया जा रहा है। और वो एक्टिविटी ये थी कि इस बंगले के मुतल्लिक कुछ ख़ास किस्म की तहकीकात शुरू हुई, और जब ये तहकीकात शुरू हुई और इसके हवाले से कुछ एविडेंस मिले तो उसके बाद यहाँ कुछ लोग आए और उन लोगों को बज़ाहिर ये ज़ाहिर किया गया कि ये लोग ब्रोकर्स हैं, और उसके बाद वो बंगला जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया। और जब वो बंगला फ़रोख्त हुआ तो उस वक्त ये ज़ाहिर किया गया कि असल में ये जिस शख्सियत की मलकियत थी बंगला, वो बंगला जो है वो उसके नाम पर नहीं था, और ये जो बंगला है इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में कायम है। इसी तरह इस्लामाबाद की जो रावल रोड है, रावल रोड के साथ दाएं हाथ पर अगर आप फैज़ाबाद से सरीना होटल की जानिब ट्रैवल करें तो दाएं हाथ के ऊपर जो है वो फार्म हाउसेज हैं बहुत बड़े बड़े, और ये जो इलाका है ये चक शहजाद कहलाता है। और यहाँ जो फार्म हाउसेज हैं बज़ाहिर तो इन्हें फार्म हाउसेज का नाम दिया गया है, लेकिन असल में यहाँ जो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं और बहुत जो रईस लोग हैं उन्होंने यहाँ महल नुमा घर तामीर किए हुए हैं, और ये जो घर हैं ये कई घर तो ऐसे भी हैं जो एकड़ों पर तामीर किए गए हैं। और यहीं पर एक ज़मीन का हवाला दिया गया है कि उस ज़मीन की कीमत कोई 3 अरब रुपए बताई गई है। और ये जो पूरा F8 बंगले का हमने आपको बताया और ये जो ज़मीन का हमने बताया, इसके मुतल्लिक नैब का ये दावा है, और नैब के जो ज़राए हैं उनका दावा ये है कि ये असल में ज़मीन भी मौलाना फजलुर रहमान की थी और जो F8 वाला बंगला था वो भी मौलाना फजलुर रहमान का था। लेकिन जब नैब ने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की तो उस तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल होने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने इस बंगले को बेच डाला। ये नैब ज़राए का दावा है। इसके अलावा नैब ज़राए ने यह दावा भी किया और एक फ़ाइल जो है वो भी जो है कुछ लोगों को दिखाई, और उस फाइल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जो है वो 3 मार्केटें भी हैं और उन मार्केटों में उनकी बहुत सी दुकानें हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ये दावा भी किया गया कि उनके पास जो है वो सैकड़ों एकड़ जो है वो ज़री अराज़ी भी है। बहरहाल ये नैब का दावा है और नैब को ये साबित करना है। अब ये जो पूरा दावा है इसी हवाले से नैब
नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को 2 नोटिस भिजवाए थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने वो नोटिस जो हैं वो रिसीव करने से इनकार कर दिया था। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि अगर किसी में जुर्रत है और किसी में हिम्मत है तो वो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, और नैब में अगर जुर्रत है तो वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। और इसी पस मंज़र में जो मौलाना फजलुर रहमान के बहुत करीबी साथी हैं अब्दुल गफूर हैदरी, जो सेनेटर भी हैं, उन्होंने सेनेट में तकरीर करते हुए ये तासुर दिया कि नैब के पीछे GHQ है। इसलिए उन्होंने बराह रास्त ये धमकी दे डाली कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो JUI जो है वो डायरेक्ट GHQ के बाहर धरना देगी और हमारी जो असल तहरीक है वो GHQ वालों के खिलाफ है। उन्होंने तो यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन नैब के सामने पेश नहीं होंगे। यहाँ बहुत अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से और JUI की जानिब से, जो JUI की ज़ैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उसको भी ये हदायत जारी कर दी गई थी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो फिर वो हसास मकामात पर धरनों के हवाले से भी अपनी तैयारी करे। और अंसारुल इस्लाम, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसके चारों सूबों में कोई 15 से 16 हज़ार अरकान हैं, और ये जो तंजीम है ये एक पुरतशद्दुद सूरत हाल के हवाले से ट्रेंड भी है। ये तंजीम की बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी आ चुकी हैं जिनमें इस तंजीम के कारकुनों को डंडों के साथ और रॉड्स वगैरह के साथ को मशक़ें वगैरह करते भी दिखाया गया है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान को ये जो तंजीम के अरकान हैं वो सलामी देते हुए भी दिखाए गए हैं। तो इस तंजीम के अरकान को ये हदायत जारी की जा चुकी थी कि हसास मकामात पर धरने की ज़रूरत अगर पड़ी मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी की सूरत में, तो उस सूरत में हसास मकामात पर धरनों के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ामात कर लिए जाएं पहले से ही। अब इसी पूरी सूरत हाल में अब नैब ने पहले तो 2 बड़े इकदामात किए हैं, और इस हवाले से एक इजलास में ये फैसले किए गए थे कि नैब को जिस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन नैब के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन नैब को फाइनली जो है वो गो अहेड दिया गया कि आप इस मामले पर कार्रवाई शुरू करें। इस हवाले से एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान के जो दामाद हैं फैयाज़ अली, उन्हें नैब ने तलब कर लिया, और नैब का ये इल्ज़ाम है कि उनके ऊपर करप्शन और आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है, और उन्हें बुलाया गया है 28 जनवरी को। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद तो नैब के नोटिस रिसीव नहीं किए थे, लेकिन उनके 4 साथियों को अब तक नैब जो है वो तलब कर चुका है। उसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो सगे भाई हैं ज़ियाउर रहमान, उनको भी अब नैब ने तलब कर लिया है। और इस हवाले से एक जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि जब PDM की तहरीक अरूज पर थी, यानी जब PDM के जलसे हो रहे थे और जब तक पीपल्स पार्टी ने PDM की जाहराना पॉलिसी से लाताल्लुकी अख्तियार नहीं की थी, तो उस वक्त ये ख़दशा था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, अगर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ़्तार किया जाता है, तो फिर एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है और एक तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पर वो जो मौलाना फजलुर रहमान मुबैना तौर पर एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका प्लान था कि वो मदारिस के जो तलबा हैं और जो मदारिस के बच्चे हैं उनको भी इस एहतजाज में शरीक करेंगे, और हसास मकामात पर धरनों के लिए भी वो इन जो मदारिस के तलबा हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत एक पेचीदा जो है वो अमल होता अगर उस सूरत में मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती, या अगर इस किस्म का कोई एहतजाज होता तो मदारिस के तलबा के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होती, क्योंकि इसको एक मजहबी रंग दे दिया जाता। अब इस पूरी सूरत हाल में जब PDM की तहरीक बहुत कमज़ोर पड़ गई है, जब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो किसी ख़ास वजह से और किसी बहुत पुरस्कार वजह से उनकी जो जारहाना पॉलिसी और उनकी जो जारहाना तकरीरें थीं वो बड़ी नरम होती नज़र आ रही हैं। अब वो काफ़ी दिन हो गए हैं उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद भी नहीं की। इसी तरह मरियम नवाज़ जो हैं उनकी तकरीरों में भी वो जो पहले काट नज़र आती थी वो काट जो है वो अब नज़र नहीं आती। इसका मतलब यह है कि कुछ हल्के ये कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी पैगाम रसानी हुई है जिसके नतीजे में ये जो एक एग्रेसिव पॉलिसी थी मियाँ नवाज शरीफ की और मरियम नवाज़ की, उस में एक नरमी नज़र आ रही है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब एक आला इजलास हुआ हुकूमत का, और उसमें यह फ़ैसला किया गया
कि नैब जो है, जिस तरह से नैब ने बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान की धमकियों की वजह से मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाई नहीं की थी, तो अब ये फ़ैसला किया गया इस हुकूमती इजलास में कि नैब को उसके काम से रोकने के लिए अगर कोई हरबा अख्तियार किया गया और अगर उसको कोई धमकी दी गई और कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई, तो हुकूमत जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट जो है वो नैब को फराहम करेगी। और इस पूरी सूरत हाल में JUI के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि उनको ये इतलात मिली हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस नई सूरत हाल में अचानक छापा मारकर नैब जो है वो गिरफ्तार कर सकता है, और इस सूरत हाल में पुलिस की या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मदद भी हासिल की जा सकती है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब अंसारुल इस्लाम और JUI के जो हार्ड कोर किस्म के कारकुन हैं और जो उनके अहदेदार हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है ज़ाती, वो मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द बढ़ा दी गई है। और मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला किया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई तो वो इस मामले पर मज़ामत करेंगे और गिरफ्तारी नहीं देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।